नमस्कार। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं खेड़की दोला टोल प्लाजा पर, जहां पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना चल रहा है अहिर रेजिमेंट को लेकर के। और धरना भी कोई एक दो दिन से नहीं, बल्कि पिछले 2 साल और 3 महीनों से लगातार चला आ रहा है। जहां बरसात है, आंधी है, तूफान है, लेकिन ये भी डटे हुए हैं इसके अंदर। हमारे साथ अहिर रेजिमेंट का समर्थन करने वाले कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, कितना समय से आप संघर्ष कर रहे हो? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं। और ये संघर्ष तो हमारा कम से कम 50-60 सालों से चला हुआ है ही रेजिमेंट की मांग। और इस खेड़की दोला की धरती पर 2018 से लगातार ये मांग की जा रही है। पहले भी अनशन के माध्यम से और धरने के माध्यम से की गई थी। उसके बाद कोरोना के बीच में स्थगित कर दिया गया था। फिर दोबारा 4 फरवरी से अहिर रेजिमेंट का धरना ये शुरू किया गया है। और इस पर तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है। और 20 से 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टियों से, जिन्होंने आकर अपना अब तक यहाँ समर्थन दे चुके हैं। और तकरीबन 100 मंत्री विधायकों ने अब तक इस धरने पर आकर अपना समर्थन अहिर रेजिमेंट को दिया है। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछना चाहूँ आपसे, अपने इस अहिरवाल क्षेत्र से 2 यादव मंत्री हैं केंद्र में, उन दोनों में से किन किन ने आपका समर्थन किया? देखिए, जो यहाँ से सांसद है, स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत जी, वो पहले जब हमने 2018 में धरना किया था तो हमने एक बार दिल्ली जंतर मंतर पे भी धरना किया था। वो तब भी वहाँ आए थे। और धरने पर भी वो अब 2 बार पहले आ चुके हैं। एक बार पहले आ चुके हैं और एक बार जिस दिन नामांकन करने के बाद सीधा यहाँ धरने पे आए थे। और उन्होंने भी कहा है कि मैं लगातार मैं इस मांग को आगे उठा रहा हूँ और हो सकी तो इसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अलवर के अंदर चुनाव लड़ा राव भूपेंद्र ने, तो वहां पर लोगों ने उनका विरोध किया, अहिरों ने, कि भाई आप अहिर मंत्री होते हुए भी आप कभी धरना स्थल पर आए थे? देखिए, भूपेंद्र यादव अब तक इस धरना स्थल पे नहीं आए हैं। और भूपेंद्र यादव से हम पर्सनल जाके उनके जो जमालपुर के रहने वाले गांव में निवासी वहां पर मिले थे। तकरीबन 50-100 गाँव के लोग गए थे और उनसे जाके बड़ी मजबूती से बात रखी थी कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो। और भी हमारी टीम तमाम उनसे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मिल चुकी है। पर अब तक उन्होंने इस बात पर अब कोई बात बोली नहीं है, कोई चुप्पी तोड़ी नहीं है। इसलिए हमारे लोगों में वहाँ रोष था, क्योंकि वो अहिर रेजिमेंट का एक लेटर लेके भूपेंद्र यादव जी के पास गए थे। उनका कहना वो है कि उन्होंने उस लेटर को फाड़ दिया था। जब से वहाँ समाज में लोगों में रोष था और अहिर रेजिमेंट के प्रति सब लोगों में रोष है। तो जैसे राव इंद्रजीत की आप बात कर रहे हैं, तो राव इंद्रजीत भी काफी लंबे समय के बाद आए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, जब से आपका धरना स्टार्ट हुआ है दूसरी बार, जब 4 फरवरी से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि पहली बार ही आए होंगे वो। नहीं, पहली बार नहीं है, उससे पहले भी आए थे। 4 फरवरी में जो स्टार्ट किया था उसके बाद 10-15 दिन बाद पहले नेता वो थे जो आए थे यहाँ। और उसके बाद अब नामांकन करने के बाद भी वो यहाँ आए। पर अब तक इस चीज़ को गंभीरता से किसी ने नहीं लिया है। अहिर रेजिमेंट, हमारा मानना ये है कि लोग तो यहाँ के खूब लोगों ने समर्थन दिया, अलग अलग पार्टियों से सांसद एमएलए विधायकों ने यहाँ समर्थन किया। पर अब तक किसी ने गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया है कि जाके प्रधानमंत्री से इस चीज़ के बारे में मुलाकात करी जाए, 4-5 सांसद 10 सांसद ले जाके, या रक्षा मंत्री से मुलाकात की जाए। सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक समर्थन के रूप में ही ये चीज़ है। पर अब तक किसी नेता मंत्री ने ये नहीं सोचा कि इस मांग को कई सरे चढ़ाया जाए। धन्यवाद जी। बाबा, जिस प्रकार से आप समर्थन मांग रहे हो पार्टियों से, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में वोट की चोट या फिर वोट से सपोर्ट, दो चीज होती हैं। तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो आप सपोर्ट में रहोगे या फिर चोट करोगे? देखो जी, ये प्रदर्शन जो अरेंजमेंट कर ये लगाया हुआ है, तो 2-2.5 साल के करीब हो गए। और किसी भी मंत्री ने ऐसा गंभीर आश्वासन नहीं दिया है कि हम इस काम को मतलब सिरे चढ़ाएंगे? सिरे चढ़ाएं। किसी ने भी नहीं कहा। तो आगे हम वोट पे ज़्यादा मतलब वो नहीं कहेंगे। हम तो चोट का ही मतलब वो हिसाब करेंगे, ताकि हम अपने धरने को चला और बढ़ा। धन्यवाद जी। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे लोकतंत्र में?
लोकतंत्र में तो सबका ही वो है, लोकतंत्र में किसी की आज़ादी थोड़ी है, सबकी आज़ादी है। लोकतंत्र में सबकी आजादी है, लेकिन लोकतंत्र में वोट भाई हम से तो चोट होती है या फिर वोट से सपोर्ट होती है? भाई सपोर्ट तो जब भी कराएंगे, जब हमारी कोई बात मानेगा तो हम सपोर्ट भी कराएंगे, ना मानेगा तो हम तो चोट जाएंगे, फिर और क्या। हमारे यहाँ 23 तारीख को एक पंचायत हुई थी बड़ी। हाँ जी। हमारे यहाँ 23 तारीख को एक समाज की पंचायत हुई थी। 23 जो अभी शहीद हुई थी 23 मार्च को। उसमें पूरे समाज ने फैसला लिया था कि जो भी पार्टी इस मांग को मैनिफेस्टो में रखेगी, क्योंकि नेता तो सब पार्टियों के आके यहाँ अपना समर्थन देके गए, उसी को लेकर हमने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चाहे राष्ट्रीय लेटर जनता भेजे। दल हो, हाँ, इनको सबको लेटर भेजे गए हैं स्पीड पोस्ट द्वारा भी, और उनके कार्यालय में भी जाके दिए गए, और सब कुछ विस्तार से बताया गया कि समाज का ये फैसला हुआ है कि जो भी गंभीरता से इस शहीद रेजिमेंट की मांग को अपने धरना उसमें मैनिफेस्टो में रखेगा, पूरा समाज उसका समर्थन करेगा, वोटों में उसी पार्टी का समर्थन करेगा। पर मेरा मानना ये है कि किसी पार्टी ने इस मुद्दे को अब तक शहीद रेजिमेंट को अपने मैनिफेस्टो में रखा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं हम धरने वाले ने, या हमारी और भी टीम अलग अलग स्टेटों में हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, इसलिए थोड़ी शहीद रेजिमेंट की टीम बैकफुट हुई। वरना अगर कोई मैनिफेस्टो में रखता तो हम खुला पूरा समाज उसका समर्थन करता, पंचायत करके उस पार्टी का, अज्ञात समाज उसी को वोट करेगा। धन्यवाद जी। सर, आप क्या कहना चाहोगे? हमारा तो मूल मंत्र ही है कि वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट को लाएगा। हमारा जो स्थानीय सांसद है उसने आज तक भी पार्लियामेंट में हमारी इस रेजिमेंट की मांग को लेकर एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हमारे जो वोट वाले, जो देने वाले, जो उसको बनाने वाले लोग हैं, वो लोग फिर भी उन्हीं को बना देते हैं। उनका क्या जादू है क्या नहीं है वो तो वही जानते हैं, लेकिन रेजिमेंट के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। समर्थन फॉर्मेलिटी करने के लिए एक दो बार धरने पे आए, आके चार बात करके अपने वापस निकल गए। दोबारा से आने के लिए कोई उसके बाद कोई वो नहीं है। शब्द के पार्लियामेंट के अंदर एक बार भी रेजिमेंट के लिए आवाज़ उठाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवाज़ उठा दी, उसके बाद तो कई नेता आ गए आवाज़ उठाने वाले। जब एक जो दूसरी कम्युनिटी का जो MP है वो पार्लियामेंट में हमारी रेजिमेंट की आवाज़ उठा सकता है, तो हमारे जो स्थानीय जो MP है बने हुए, उनको क्या आपत्ति है कि वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते और हमारे रेजिमेंट के बारे में PM से या रक्षा मंत्री से जिससे भी बात करनी हो बात नहीं कर सकते। जबकि एक साधारण सांसद भी नहीं है, मंत्री पद हैं उनके पास, तो वो प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, सभी और बड़े मंत्री हैं उनसे भी मिल सकते हैं, फिर भी क्या कारण रहा होगा? उनकी सोच है, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि रेजिमेंट का गठन हो जाएगा तो अहीरों का मान बढ़ जाएगा, और वो अहीर होते हुए अहीरों का मान घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हो तो उनकी सोच है। लेकिन इस बार वोट की चोट से ही उनका इलाज होगा। जो हमारी रेजिमेंट की बात को लेकर, हमारे इस संघर्ष को लेकर अगर बात करेगा तो वो आगे वोट पाएगा, वरना उसका जनता अपनी वोट की चोट से इलाज करेगी। नहीं, जिस प्रकार से आपने अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, ध्यान होगा आपको भी, मैंने भी उस रैली को लाइव किया था अपने चैनल पे, तो दूर दूर से, बहरोड से, अलवर से लोग आए हुए थे, इधर कोसली साइड से भी जितने भी लोग थे, पूरा हाईवे जाम हो गया था। तो अब अहिरवाल का क्षेत्र कहलाता है, इस अहिरवाल के क्षेत्र में अहिर एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे आप? अहीर एकजुट क्यों नहीं है? कहाँ से दिखता है आपको अहीर एकजुट नहीं है? कुछ एक नेता है जो अहीरों को एकजुट नहीं होने देते। आपस की उनकी बहस में, आपस के उनके टकराव में हमारी रेजिमेंट का खराबा होगा। कुछ लोग उसके समर्थक, कुछ लोग उसके समर्थक। तो पीछे आप बात कह रहे हो लोग नहीं है, तो लोग तो पूरे हिंदुस्तान का है, यूपी के, MP के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, हरियाणा के पूरे लोग इकट्ठे हुए थे। रेजिमेंट का सारा काम होता था, लेकिन कुछ नेताओं ने उनको बरगला दिया, तो हमारा फिर थोड़ा सा काम। तो उसमें कुछ स्थानीय नेताओं का भी हाथ था? स्थानीय नेताओं का हाथ होता है, भारी नेता तो समर्थन देने को आए हुए। स्थानीय नेता चाहे तो इतना भारी जनसैलाब हो जाए कि हमारी रेजिमेंट का प्रस्ताव पास हो जाए। पार्लियामेंट में कोई नेता आवाज उठाने वाला नहीं ना, और जब तक पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठेगी हमारा रेजिमेंट का मेरे को लगता नहीं समाधान, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि भाई ने बताया कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए वो बोला है कि भाई आप हमें समर्थन दो, तो क्या आपने
अहीर रेजिमेंट के लिए जो अपने अहीर भाई हैं, क्या उनको भी बोला है कि भाई अगर ये हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो हम इनको वोट से चोट करेंगे? आज मैं जनरल सिंह यादव कलवाड़ी, जो हाई रेजिमेंट का ये धरना चल रहा है धोला वाली खेड़ की, इसी की देन है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाई रेजिमेंट की मांग जोर शोर से अपने आप में एक मुकाम बन चुकी है। हर जगह आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर जगह ही रेजिमेंट का नाम है और हाई हर जगह इकट्ठे हैं, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है। और 5 स्टेटों में हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चाहे दिल्ली स्टेट है, चाहे हरियाणा स्टेट है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे बिहार है। मांग जोर पकड़ी है और 2022 से जब से यहाँ से धरना चल रहा है 4 फरवरी से, उसके बाद तो ये आंधी का रूप लिया है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे स्टेट लेवल की पार्टी है, सबके पास हमारा डेलीगेशन गया है, सबको अपना प्रार्थना पत्र दे के आया है कि भाई ये जो है अपनी जो है इसमें जो चुनाव घोषणा पत्र है इसमें हमारी मांग रखी जाए, और सबने आश्वासन भी दिया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखी ये डिमांड। लेकिन हमारा संघर्ष जारी है, देर सवेर जरूर हाई रेजिमेंट का गठन होगा और इसमें जो है जीत मिलेगी, क्योंकि 27 करोड़ हीर है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में जो है हम एकत्रित कर रहे हैं, सर लोकतंत्र हैं सर, जो लोकतंत्र होता है तो उस लोकतंत्र में हम विरोध का एक अपना अलग तरीका होता है। लोकतंत्र में आप या तो वोट से चोट करोगे या फिर वोट से सपोर्ट करोगे, और ये दोनों तब होगी जब आप वोट डालने जाओगे। आप अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये माहौल दिख रहा है, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान सब कुछ झेला आपने, लेकिन सरकार और यहाँ के नुमाइंदों की आंख अभी तक नहीं खुली है। तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई क्यों नहीं खुल पा रही है? असल में बात यही, सरकार की मनसा ही नहीं है अहीर रेजिमेंट को लेकर। जितनी बार भी सरकार के पास यहाँ से गए हैं या जंतर मंतर पे गए हैं, जितनी बार भी आंदोलन के लिए कराया, सब पे मुकदमे हुए हैं। सरकार अगर चाहती तो उनके मुकदमे तुरंत वापस किए जाते, वो आज भी केस भुगत रहे हैं अहीर रेजिमेंट वाले। तो ये है कि बार बार में जब भी आंदोलन हो तो ये इस सरकार ने हमेशा आंदोलन को कुचलने का काम किया है, चाहे कोई आंदोलन हो। इस सरकार 2014 से अब तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं रहा जिसके लिए इन्होंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया। सरकार ये चाहती नहीं कोई भी अगर किसी को कोई चीज़ मिल सके, ये सरकार की मंशा ही नहीं। तो ऐसे टाइम में तो दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो वोट से चोट या फिर वोट से ऐसा है, सपोर्ट। अब की बार वोट से चोट ही होगी, क्योंकि इन्होंने सुनाई नहीं। और अब की बार समाज पूरी तरह से ये नहीं है कि समाज एक के पिछलग्गू हो रहा है, समाज इसका पिछलग्गू नहीं है। राव इंद्रजीत को मतलब एक भी एमएलए से लेके इतनी बार सांसद रह चुके हैं, अभी तक मतलब समाज में क्या दिया है? समाज को कुछ दिया हो तो बताओ, वो ये चीज़ समाज को दी है? कोई समाज को सिर्फ ये है कि यहाँ के आपस की खींचतानी की वजह से उनको बार बार में मौका मिल रहा है और वो बन रहे हैं। हमारा ही वोट लेता है, हमारे ही सपोर्ट लेता है और हमारे सुनते नहीं। यहाँ के एरिया में सारे में तोड़ फोड़, पूरा नगर निगम में आपने देखा होगा, आप यहाँ पे रह रहे हो, हर रोज गाँव में तोड़ फोड़ हो रहा है। कभी सरकार प्रशासन ने कभी उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया। ऐसी उगाही चल रही है यहाँ पे। अगर भाई हर आदमी, अगर एक आदमी एक लेंटर डाले, भाई तू 20,000 50,000 1 लाख रुपए दे, एक लेंटर डाल लिया, दूसरे लेंटर पे फिर खड़े हो जाए। यहाँ पे तो कोई सुनाई करने वाला ही नहीं, ना ये सुनते हैं, क्योंकि प्रशासन पे इनके पास कोई अगर आदमी शिकायत के लिए जाए विधायक के पास, एमपी के पास, तो भाई यहाँ के अधिकारी नहीं मानते। यहाँ सीएम से बनती नहीं, क्या सवाल है? अगर सीएम से नहीं बनती। हाँ, अब सीएम से बनने की बात मुझे याद आया कि 2009 के अंदर अपने सांसद महोदय जो है, उन्होंने कहा लोगों को कि भाई मेरी हुड्डा से नहीं बनती। हाँ। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद जब इलेक्शनों का समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरी खट्टर से नहीं बनती।
मतलब ये क्या चक्कर है असल कि में ये चक्कर यही है कि यहाँ के लोगों को गुमराह करना, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो जाएंगे और घुमा फिरा के उनको मतलब कैंडिडेट के तौर पे उनको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब ये है कि उनका पूरा का पूरा मतलब सब चीज़ों के सामने आ चुका है। अब भाई अब लोग छिक चुके हैं। तो क्या आप ये अहिरवाल का क्षेत्र है, तो जब अगर आप वोट से चोट करने की सोच रहे हो तो क्या आप अहिरों के घर घर में जाकर के ये मुहिम चलाओगे? बिल्कुल चलाएंगे जी। अगर मतलब ये कि हमारी नहीं सुनाई कर रहे हैं और ना हमारे, देखो हम हर आंदोलन के साथ खड़े होते हैं। जब भी आंदोलन के लिए जाते हैं तो हमारे को सिवाय लाठियाँ और खानी पड़ती है, वहाँ से मतलब ये धुतकारा जाए और कोई नहीं है। उसके बाद में भी अगर मान ले ये कि भाई ये नहीं सुनाई कर रहे तो हमें तो मतलब ये कि भाई विरोध में तो खड़ा होना। अगर वो हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो विरोध बिल्कुल होगा और पूरी तरीके से विरोध होगा। अब की बार ये नहीं है कि ये समाज अहिर समाज विरोध करना नहीं जानता, सिर्फ इस वजह से अब भाई शांति प्रिय कौम है तो शांति प्रिय ही काम चाह रहे थे, लेकिन ये शांति को मतलब ये कि भाई नहीं समझ पा रहे। कुछ कई बार को होता है ना कि ज्यादा जब नरम होता है ना तो उसको ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है। वही कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है? यही कारण हो रहा है। अब भी यहाँ पे सबको पता है अब भी ये कहाँ जाएंगे, ये तो भेड़ बकरियों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे हो जाने हैं। लेकिन यहाँ पे सब आदमी अपना हक मांगना भी जानते हैं। खाली हम दरी बिछाने वाले नहीं है, हम यहाँ दरी बिछाते रहे इनके लिए, और ये हर बार मतलब हमारे मतलब एक पगड़ियों को कुचलते ही हैं। वो काम अब नहीं होगा। धन्यवाद। ये थे अहिर रेजिमेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो बैठे हुए हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री हमारी बात को नहीं मानता है तो हम वोट से उनकी को चोट करेंगे, और अगर वो हमारी बात मान जाते हैं, हमारी मांग को उठाते हैं, तो हम उनकी वोट से सपोर्ट भी करने के लिए तैयार है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट।